हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस विद रावेंद्र पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे भारत का संविधान के अनुच्छेद टॉपिक पर। दोस्तों, इसमें सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। जितने आर्टिकल रहेंगे सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। दोस्तों, इसमें सभी ऑब्जेक्टिव बेस्ड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों, आज का सेशन चालू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? दोस्तों, अनुच्छेद अनुसूचियां बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। 378 अनुच्छेद और 7 अनुसूचियां। दूसरा ऑप्शन है 390 अनुच्छेद और 7 अनुसूचियां। तीसरा ऑप्शन है 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ। चौथा ऑप्शन है 398 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 395 और 8 अनुसूचियाँ। ठीक है दोस्तों। संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था दोस्तों, और यह लागू 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। दोस्तों, 26 जनवरी के ही दिन से उसी दिन से गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। दोस्तों, चलते हैं अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। 390 अनुच्छेद 5 अनुसूचियाँ, 448 अनुच्छेद 12 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद 10 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियाँ। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा दूसरा, 448 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियाँ हैं। दोस्तों, इसी में 25 भाग हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला है, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन आपके हैं 356, 395, 404, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, वर्तमान में बताया है, वर्तमान में कितने हैं सभी को पता है, 448। तो दोस्तों, इसमें 448 कोई ऑप्शन है, तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है अनुच्छेद 1, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 2, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 3, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 4। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? ठीक है दोस्तों, एसएससी 2002 का क्वेश्चन है। क्या कहा गया देख लेते हैं। अभी पिछला क्वेश्चन किए हैं इसी तरह। ऑप्शन है परिसंघ, दूसरा ऑप्शन है महासंघ, तीसरा ऑप्शन है परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ, चौथा ऑप्शन है राज्यों का संघ। दोस्तों, इसको क्या कहा गया है? राज्यों का संघ। चौथा ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है अनुच्छेद 1 से 5, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 36 से 51। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 1 से 5। ठीक है दोस्तों, संविधान के दूसरे भाग में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता संबंधी विभिन्न प्रकार के प्रावधान बताए गए हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? आरआरबी क्वेश्चन है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 30 तक, अनुच्छेद 15 से 35 तक,
अनुच्छेद 14 से 32 तक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 12 से 35 तक। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला क्वेश्चन है। अगला है नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो दोस्तों ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 16। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो दोस्तों एसएससी 2013 का क्वेश्चन है। ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है अस्पृश्यता में। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 17। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? देख लेते हैं दोस्तों, ऑप्शन देख लें। ऑप्शन है आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 57। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 57। चौथा ऑप्शन राइट होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? ऑप्शन देख लेते हैं। आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 19। 19 राइट आंसर होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? पूछा हुआ सवाल है। ऑप्शन देख लेते हैं। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 21 से अनुच्छेद 19 फर्स्ट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 19 फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? दोस्तों इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 24। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों इसी में थोड़ा बात कर लीजिए मौलिक अधिकार पे। तो मौलिक मूल अधिकार जो पहले थे तो 7 थे दोस्तों, मूल अधिकार 7 थे। और दोस्तों वर्तमान में इस समय 6 है। ठीक है दोस्तों, और इसमें कम कर दिया गया है कौन सा, जो संपत्ति का अधिकार था उसको मूल अधिकार से हटा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान के अंतर्गत जो अनुच्छेद 12 से 35 तक भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। इसमें दोस्तों 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार बताया गया है। 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार बताया गया है। और दोस्तों 23 से 24 में दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार बताया गया है। ठीक है दोस्तों, और ये मौलिक अधिकार दोस्तों कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 14। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 29। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? ऑप्शन देख लेते हैं। अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 32। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 32। चौथा ऑप्शन राइट होगा अनुच्छेद 32। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है
भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। ऑप्शन देख लेते हैं 4। ऑप्शन है अनुच्छेद 33 से 46, 33 से 46, अनुच्छेद 34 से 48, अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 37 से 52। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा तीसरा, अनुच्छेद 36 से 51। ठीक है दोस्तों। तो नीति निर्देशक तत्व दोस्तों आयरलैंड से लिया गया है। और इस दोस्तों संविधान के भाग 3 तथा 4 भाग मिलकर संविधान की चेतना कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, संविधान की चेतना 3 और 4 भाग मिलकर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? दोस्तों इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इसके ऑप्शन है अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 51। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 39, दूसरा ऑप्शन राइट होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देशन देता है? एसएससी 2013 क्वेश्चन आया हुआ है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है अनुच्छेद 51, दूसरा ऑप्शन अनुच्छेद 32, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 37, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 40। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 40। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 40 यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी शामिल है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं ऑप्शन दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो दोस्तों ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है अनुच्छेद 51, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 51A, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 29B, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 39C। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 51A, दूसरा ऑप्शन राइट होगा। चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? ऑप्शन देख लेते हैं। अनुच्छेद 50 है, अनुच्छेद 51 है, अनुच्छेद 49 है, अनुच्छेद 52 है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 51A, बी ऑप्शन सही होगा। चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा। किस अनुच्छेद में देख लेते हैं। अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 54। तो दोस्तों किस अनुच्छेद में रहेगा? अनुच्छेद 53। ठीक है दोस्तों, तीसरा ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों इसमें बात की है तो धन विधेयक होता है। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। उनके निर्णय को किसी न्यायालय, संसद या राष्ट्रपति द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती है। और जब धन विधेयक राज्यसभा एवं राष्ट्रपति के पास स्वीकृति हेतु जाता है तो लोकसभा अध्यक्ष इसे धन विधेयक के रूप में प्रष्ठांकन करता है। इसे केवल लोकसभा में राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो आपके 4 ऑप्शन है दोस्तों। 4 ऑप्शन है अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 85। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 61, पहला ऑप्शन राइट होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन है इसके ऑप्शन है अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 76। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा तीसरा, अनुच्छेद 63। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? तो दोस्तों इसके ऑप्शन देख लेते हैं। अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 76। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद
75, तीसरा ऑप्शन राइट होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? एसएससी 2013 का है क्वेश्चन। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 356। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 75, तीसरा ऑप्शन राइट होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ऑप्शन देख लेते हैं। अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 79। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 76। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? किस अनुच्छेद में देख लेते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 85। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 85, चौथा ऑप्शन राइट होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? और किस अनुच्छेद के अंतर्गत देखते हैं। ऑप्शन है अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 95, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 365। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 85। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। अनुच्छेद 106, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 112। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 108। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। आज का लास्ट क्वेश्चन है लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दूसरा अनुच्छेद 108। ठीक है दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे शो हो सके। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।